सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर मायावती एक बार फिर ऐसा सामाजिक समीकरण खड़ा करने में सफल हो जाती हैं जो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए और बीजेपी के मौजूदा राजनीतिक आधार दोनों के लिए चुनौती बन जाए, तो यूपी की पूरी चुनावी तस्वीर कितनी बदल सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। असली सवाल यह है कि मायावती किस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और क्या उनका नया राजनीतिक फॉर्मूला पीडीए की पूरी गणित को प्रभावित कर सकता है। दरअसल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच पीडीए के पी को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से पंडित का संदर्भ सामने आने के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा चुनावी फायदे के लिए अपने राजनीतिक रुख में बदलाव कर रही है और उन्होंने सर्व समाज को ऐसी राजनीति से सावधान रहने की अपील की। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मायावती अब सिर्फ दलित वोट बैंक की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सर्व समाज को साथ जोड़ने वाले पुराने बहुजन सर्वजन मॉडल को नए तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं? मायावती की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हमेशा उसका सामाजिक गठजोड़ रहा है। खासकर 2007 का चुनाव, जब बसपा ने दलित आधार के साथ ब्राह्मण और अन्य सामाजिक समूहों को जोड़कर एक व्यापक सामाजिक समीकरण तैयार किया था। यही वह दौर था जब बसपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। आज 2026 में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मायावती की राजनीति में सर्व समाज की बात फिर से प्रमुखता से दिखाई दे रही है। हालिया बयान में भी उन्होंने बसपा को सर्व समाज के हित की बात करने वाली अंबेडकरवादी पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, मायावती का मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है। अगर 2027 में बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ती है, तो समाजवादी पार्टी के साथ भी उसका सीधा राजनीतिक मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। मायावती पहले ही 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात साफ कर चुकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में 3 बड़े राजनीतिक ध्रुवों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है: बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब सवाल है कि मायावती का नया फॉर्मूला आखिर है क्या? अगर इसे सरल भाषा में समझें तो मायावती की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा अपने पारंपरिक दलित आधार को मजबूत बनाए रखते हुए अन्य सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाना हो सकता है। इसके साथ ही पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना, नए सामाजिक समूहों को जोड़ना और 2027 के चुनाव से पहले बसपा के राजनीतिक प्रभाव को दोबारा मजबूत करना इस रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक दल की संभावित रणनीति को तब तक अंतिम चुनावी फॉर्मूला नहीं माना जा सकता, जब तक पार्टी खुद आधिकारिक रूप से उसका पूरा खाका सामने न रखे। लेकिन राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं, और मायावती के हालिया बयानों को देखें तो एक बात साफ है, वह समाजवादी पार्टी के पीडीए मॉडल को लेकर लगातार आक्रामक हैं। अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए में पंडित को लेकर दिए गए बयान के बाद मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती है, जबकि उनके मुताबिक सपा अपने राजनीतिक हितों के लिए अपना राजनीतिक रुख बदलती रही है। अब इसका चुनावी असर क्या हो सकता है? यह सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर बसपा अपने पारंपरिक दलित मतदाताओं के साथ साथ ब्राह्मण, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समूहों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल होती है, तो कई विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ राज्यव्यापी वोट प्रतिशत से तय नहीं होता,
कई बार कुछ प्रतिशत वोट का स्थानांतरण दर्जनों सीटों का परिणाम बदल देता है। यही कारण है कि बसपा के वोट प्रतिशत में होने वाला छोटा सा बदलाव भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार अपने पीडीए समीकरण को व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 47 सीटें जीतकर अपना मजबूत प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पीडीए की चर्चा और ज्यादा तेज हुई। अब 2027 में सवाल यह है कि क्या वही सामाजिक समीकरण विधानसभा चुनाव में भी उतना प्रभावी रहेगा? और यहीं बसपा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर बसपा मजबूत होती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा बढ़ सकता है। अगर बसपा कमजोर रहती है तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की संभावना बढ़ सकती है। और बाद में अगर बसपा अपने पुराने सामाजिक गठजोड़ को नए तरीके से खड़ा करने में सफल होती है तो मुकाबला तीन तरफा हो सकता है। इसलिए मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बयान देना नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है संगठन को जमीन पर मजबूत करना। कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं? बूथ स्तर पर पार्टी की मौजूदगी कितनी मजबूत है? युवा मतदाताओं तक बसपा का संदेश कितना पहुंच रहा है? महिलाओं, पिछड़े वर्गों और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच पार्टी कितनी पकड़ बना पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बसपा अपने पुराने समर्थकों को फिर से चुनावी मैदान में सक्रिय कर पाएगी? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि मायावती की रणनीति सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाती है या वास्तव में 2027 के चुनाव में बड़ा असर पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, मायावती की राजनीति में उनकी व्यक्तिगत पकड़ अभी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। हालिया राजनीतिक विश्लेषणों में भी यह बात सामने आई है कि बसपा में मायावती का नियंत्रण बेहद मजबूत है और 2027 की तैयारी में संगठन तथा नेतृत्व को लेकर उनके फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे। यानी 2027 की लड़ाई में बसपा का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी अपने संगठन, सामाजिक समीकरण और चुनावी संदेश को कितनी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारती है।